अस्सलामु अलैकुम। आज जुमेरात है, मार्च की 12 तारीख। दोस्तों, अगले चंद मिनटों में आप तक पहुंचाएंगे बड़ी खबरें, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे कहेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रोजाना बड़ी खबरें आप तक पहुंचे। तो शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। और आज की बड़ी खबर आई है जम्मू कश्मीर से, जहां जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला पर मुबैना तौर पर फायरिंग का वाकया पेश आया है। ताहम वो इस हमले में महफूज रहे। ये वाकया 11 मार्च की रात जम्मू के पौश इलाके ग्रेटर कैलाश में एक शादी की तकरीब के बाहर पेश आया, जहां डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक पार्टी रहनुमा के बेटे की शादी में शरीक थे। इस दौरान एक शख्स मुबैना तौर पर पिस्तौल के साथ उनके करीब पहुंच गया और फायर करने की कोशिश की। ताहम सिक्योरिटी एहलकारों ने फौरी कार्रवाई करते हुए इसे काबू कर दिया। पुलिस के मुताबिक हमलावर की शनाख्त कमल सिंह जमवाल के तौर पर हुई है, जो जम्मू के पुरानी मंडी इलाके का रिहायशी बताया जा रहा है। उसे गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। वाक़े के वक्त जम्मू कश्मीर के नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी भी वहां मौजूद थे। इस वाक़े पर रद्द अमल देते हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अल्लाह के करम से उनके वालिद बाल बाल बच गए। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि सख्त सिक्योरिटी के बावजूद एक मुसल्लह शख्स इतना करीब कैसे पहुंच गया। इधर वजीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी ने कहा कि तहकीकात मुकम्मल होने से पहले सिक्योरिटी में कोताही के बारे में कोई हतमी बात कहना कब्ल वक्त होगा। अब बात करते हैं कश्मीर में सिक्योरिटी और इंतजामी मामलात की। दोस्तों, आने वाले मजहबी त्योहारों के पेश नज़र कश्मीर में सिक्योरिटी इंतजामात मजीद सख्त कर दिए गए हैं। कश्मीर जोन के इंस्पेक्टर जनरल ने श्रीनगर में एक आला सतही इजलास की सदारत की। इजलास में पुलिस, CRPF, BSF और दीगर सिक्योरिटी इदारों के अफसरान ने शिरकत की। हुकाम को हिदायत दी गई कि हसास इलाकों में निगरानी बढ़ाई जाए, रैंडम चेकिंग और नाके बढ़ाए जाए और बड़े इज्तिमात के दौरान बेहतर क्राउड मैनेजमेंट को यकीनी बनाया जाए। ये इंतजामात खास तौर पर आने वाले बड़े मजहबी त्योहारों जैसे शब बारात, नौरोज, नवरात्रि और ईद उल फित्र के पेश नज़र किए जा रहे हैं। इसी तरह जम्मू कश्मीर में रोड सेफ्टी के मामलात का भी जायजा लिया गया है। एक आला सतही इजलास में हुकाम को हिदायत दी गई कि सड़कों पर हादसात कम करने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं और ख़तरनाक मकामात की निशानदेही करके इस्लाही काम तेज किए जाएं। इसी दौरान कुलगाम जिले में एक अफसोसनाक सड़क हादसे में जम्मू कश्मीर बैंक के एक मुलाजिम की मौत हो गई, जबकि 3 दीगर अफराद जख्मी हो गए। अब बात करते हैं अदालतों से आने वाली अहम खबरों की। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीखी फैसले में 32 साला शख्स को पैसिव इथोनासिया यानी बावकार मौत की इजाजत दे दी है। ये शख्स हरीश राणा नामी नौजवान है, जो 2013 में एक हादसे के बाद शदीद दिमागी चोट के बायस गुज़श्ता 12 साल से कोमा में था। अदालत ने डॉक्टरों की राय और वालिदैन की दरख्वास्त के बाद लाइफ सपोर्ट हटाने की इजाजत दे दी है। अदालत ने कहा कि जब सेहतयाबी मुमकिन न हो तो यह फैसला हमदर्दाना और बावकार मौत के उसूल के मुताबिक है। अब बात करते हैं तलबा के एक अहम मामले की, जहां दोस्तों राजस्थान के मेवाड़ यूनिवर्सिटी में ज़ैरी तालीम 17 कश्मीरी नर्सिंग तलबा को 2 दिन हिरासत में रखने के बाद रिहा कर दिया गया है। ये तलबा BSc नर्सिंग के कोर्स में ज़ैरी तालीम थे। तलबा का इल्जाम है कि यूनिवर्सिटी का नर्सिंग प्रोग्राम इंडियन नर्सिंग काउंसिल और राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की मंजूरी के बगैर चल रहा है। तलबा के एहतजाज के बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था, जबकि 33 तलबा को मुअत्तल भी कर दिया गया। इस मामले पर जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को खत लिखकर मुदाखलत की अपील की है। इधर ईरान में मौजूद कश्मीरी और दीगर भारतीय तलबा को अब आर्मीनिया के रास्ते ईरान छोड़ने की इजाजत दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के मुख्तलिफ शहरों में तकरीबन 600 भारतीय तलबा मौजूद हैं, जो जंगी सूरत हाल के बायस वतन वापसी चाहते हैं। अगली खबर में बात करते हैं तवानाई बहरान और कौमी मईशत की। दोस्तों, मशरिकी वुस्ता में जारी जंग के बायस दुनिया भर में तवानाई बहरान के खदशात बढ़ गए हैं। इस सूरत हाल के पेश नज़र इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने आलमी मार्केट को मुस्तहकम रखने के लिए तकरीबन 400 मिलियन बैरल तेल के हंगामी ज़खायर जारी करने का फैसला किया है। यह इकदाम एजेंसी की तारीख का सबसे बड़ा हंगामी फैसला करार दिया जा रहा है। भारत ने भी इस फैसले का खैर मकदम किया है। इधर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अवाम को यकीन दिलाया है कि तवानाई बहरान से घबराने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि भारत इस चैलेंज का भी उसी तरह मुकाबला करेगा जैसे मुल्क ने कोविड-19 के दौरान किया था। ताहम दूसरी तरफ कमर्शियल LPG की किल्लत के बायस भारत के होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री शदीद बहरान का शिकार हो गई है। कई शहरों में रेस्टोरेंट्स ने मेन्यू कम कर दिया है, जबकि कुछ जगहों पर होटल बंद होने का खदशा पैदा हो गया है।
मुंबई में तकरीबन 20% होटल पहले ही आरजी तौर पर बंद होने की इत्तलात हैं। इधर कश्मीर इंतजामिया ने आवाम को यकीन दिलाया है कि पेट्रोल, डीजल और घरेलू LPG के ज़खायर मुस्तहकम हैं और घबराने की ज़रूरत नहीं। अब बात करते हैं आलमी सतह पर बढ़ती कशीदगी की। जी हाँ दोस्तों, मशरिकी वस्ता में ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी मजीद बढ़ गई है। अमेरिकी फौज का कहना है कि उसने ईरान के 16 माइन बिछाने वाले बहरी जहाज तबाह कर दिए हैं। अमेरिका के मुताबिक ईरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछाने की तैयारी कर रहा था। ये आबनाए हुर्मुज दुनिया के सबसे अहम तेल गुजरगाहों में से एक है, जहां तकरीबन 20% आलमी तेल सप्लाई गुजरती है। इधर ईरान ने खबरदार किया है कि अगर हमले जारी रहे तो वो खलीज से तेल की बरामदात रोक सकता है। इसी कशीदगी के दौरान श्रीलंका की एक अदालत ने 84 ईरानी मल्लाहों की लाशें ईरान के सफारत खाने के हवाले करने का हुक्म दिया है। ये मल्लाह ईरानी जंगी जहाज आयरिस देना पर सवार थे, जो श्रीलंका के साहिल के करीब हमले में तबाह हो गया था। और दोस्तों आखिर पर एक हैरान कुन खबर जो हिमाचल प्रदेश से है। जहाँ दोस्तों हिमाचल प्रदेश में एक 18 साल नौजवान ने हमलावर चीते का खाली हाथ मुकाबला किया और बिलाखिर पत्थरों से मारकर उसे हलाक कर दिया। ये वाकया सोलान डिस्ट्रिक्ट के गांव सरली में पेश आया। तो नाजरीन, ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप चाहते हैं कि आप तक हर रोज इसी तरह से बड़ी खबरें पहुंचे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।